तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में पूरा नाम चेंज कैसे करवाना है, या किसी के नेम में स्पेलिंग करेक्शन है तो वो कैसे करवाना है, या फिर अगर किसी का नेम लिमिट क्रॉस है तो उसे कैसे अपडेट करवाना है। देखिए पहले हम ये जान लेते हैं कि UIDAI के नियमानुसार कितनी चीज़ें कितनी बार अपडेट की जा सकती हैं। सबसे पहले तो नाम को हम सिर्फ 2 बार ही अपडेट कर सकते हैं, मतलब एक बार जब हमारा आधार नया बनता है उस टाइम के अलावा 2 बार हम अपने नाम को अपडेट कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग में कोई करेक्शन है या कुछ भी हम कर सकते हैं तो 2 बार कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ को हम पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। दोबारा अगर हम करेंगे तो फिर लिमिट क्रॉस में जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर लिमिट क्रॉस को अपडेट करवाने का प्रोसेस तो बहुत कठिन है, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मेरे बताए हुए प्रोसेस से बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। खैर, जेंडर चेंज कराने का लिमिट जो है वो 1 टाइम है। कोई भी आदमी कितनी बार अपना जेंडर बदलेगा? 1 बार 2 बार, मतलब जेंडर बदलता ही रहेगा। औरत मर्द, मर्द औरत, ये सारी चीज़ें, और वो एक बीच वाला भी तो होता है ना। और एड्रेस हम कितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं। अभी एड्रेस अपडेट करने की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इन फ्यूचर आधार में एड्रेस अपडेट की भी लिमिट आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कोई लिमिट नहीं है। तो जब 2 बार नाम हम चेंज करवा लेते हैं उसके बाद हमारे नाम में लिमिट क्रॉस हो जाती है। अब देखिए लिमिट क्रॉस किन वजहों से होती है। फॉर एग्जांपल, स्कूल वालों ने बोल दिया कि भैया आपके नाम में ये स्पेलिंग है, ये करेक्शन कराओ। अब ज़्यादातर स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो हिंदी में लिख के दे देते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्कूल हैं और आधार कार्ड में जो है वो स्पेलिंग से नाम मैच किया जाता है, हिंदी में मैच नहीं किया जाता है। ठीक है, अब वो हिंदी में लिख के लेके गए तो जो स्पेलिंग उन्हें समझ में आई वो उन्होंने अपनी करवा ली। अब फिर दोबारा से कि भाई ये स्पेलिंग मार्कशीट में आई है, ये उसमें आई है, चलो भाई अब मार्कशीट के हिसाब से अपडेट करवा लिया, दोनों बार आपका अपडेट हो गया। अब क्या सीन हुआ कि भाई जब हमने हाई स्कूल किया, हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट आई जिसके ज़रिए हमने अपना नेम तुरंत अपडेट करा लिया, तो उसमें परसेंटेज रहेगी कुछ कम, या फिर उस मार्कशीट के हिसाब से हम हो गए ओवर एज, तो फिर हम एज कम करके और अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए दोबारा हाई स्कूल करते हैं। अब इंसान ये सोचता है कि भैया अब मेरा नाम इस मार्कशीट के हिसाब से हो जाए, क्योंकि इससे तो नौकरी मेरी कंफर्म है, पक्की है, क्योंकि अच्छी परसेंटेज है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये सारी चीज़ें सोच के अब ज़्यादा भी आधार ऑपरेटर के पास वो हो जाता है नेम लिमिट क्रॉस। तो देखिए नेम लिमिट क्रॉस में आपको गज़ेट नोटिफिकेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। गज़ेट नोटिफिकेशन दिल्ली से भी पब्लिश होता है और हर राज्य की राजधानी में पब्लिश होता है, जैसे यूपी का लखनऊ में है और मेरा ख्याल है कि बिहार का पटना में है। ऐसी जगहों से होता है, लेकिन दिल्ली वाला ज़्यादा मान्य है। अब गज़ेट पब्लिकेशन का क्या प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये कोई एक वकील ही आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा। देखिए नेम लिमिट क्रॉस को पब्लिकेशन कराने के लिए, मतलब नेम लिमिट क्रॉस सही कराने के लिए, गज़ेट में पब्लिकेशन देने के लिए आपको स्टाम्प पेपर पे नोटरी भी करवानी होगी अपनी तहसील से, SDM भी वेरीफाई करेंगे उसे, और कम से कम 2 अखबारों में आपको देना होगा कि मेरा ये नाम नहीं है, ये नाम है। फिर आपको एक CD बनानी होगी जिसमें वीडियो में आप कह रहे होंगे कि मेरा ऐसे नाम ये नहीं है, ये है, ये मैं करवाना चाहता हूँ। ये सारे दस्तावेज आपको इकट्ठे करके या तो बाई पोस्ट भेज देना है पब्लिकेशन, गज़ेट पब्लिकेशन के एड्रेस पे, वो इंटरनेट से आपको मिल जाएगा आसानी के साथ, या फिर आप सेल्फ भी वहाँ चले जाएंगे और किसी वकील से मिल लेंगे तो और आसानी से काम हो जाएगा। तो 1-2 महीने के अंदर गज़ेट में पब्लिकेशन आ जाएगा। तो उसके साथ आपको एक ID भी चाहिए होगी, ओरिजिनल आपके नेम सही की एक ID चाहिए होगी, उसके बाद ही वो अपडेट होगा। मेरे लोग क्या होते हैं कि भाई 2 पेज का गज़ेट होता है, जैसे फर्स्ट पेज में उसकी हेडलाइन वगैरह पड़ी होती है, पत्रांक वगैरह पड़ा होता है, और फिर दूसरे पेज में ही कहीं उसका नाम पब्लिश होता है, उसमें बहुतेरों के नाम पब्लिश होते हैं, है ना। तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है ऑपरेटर कि भाई इसे कैसे हमें लगाना है। तो उसके साथ फर्स्ट पेज के साथ एक ओरिजिनल ID भी आपको लगानी है, उसके बाद ही आपका, क्योंकि जब आप प्रिंट कराएंगे ना तो उस हिसाब से आप चाहें तो कलर्ड में उस फर्स्ट पेज पे ही थोड़ा उसका साइज़ कम करने के बाद उसी में अटैच करवा सकते हैं, तो वो कलर कॉपी भी आप लगवा सकते हैं और अलग से ID भी आप स्कैन करवा सकते हैं, क्योंकि 2 ही पेज स्कैन होते हैं जब हम ऑनलाइन करते हैं ऑपरेटर के यहाँ से। अब रह गई भाई स्पेलिंग करेक्शन करना है या सरनेम लगवाना है, तो निरे ऑपरेटर बेवकूफ़ बना देते हैं लोगों के, सरनेम लगवाने के लिए भी गज़ेट नोटिफिकेशन लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरनेम लगाना हो या आपका स्पेलिंग करेक्शन हो, उसमें आपकी एक ID काम करेगी।
जैसे आपकी मार्कशीट भी काम करेगी, आपका वोटर कार्ड काम करेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी उसमें लग जाएगा, पैन कार्ड भी लग जाएगा, बैंक पासबुक भी लग जाएगी और पोस्ट ऑफिस वाले खाते की पासबुक भी उसमें लग जाएगी। ये इतनी सारी चीज़ों से आप सरनेम भी लगवा सकते हैं। हाँ, और मूल्यवास भी लग जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी लग जाएगा, डिसेबिलिटी कार्ड अगर किसी के पास है, कोई विकलांग है तो वो भी उसमें लग जाएगा, उससे भी नेम अपडेट हो जाएगा। तो थोड़ी मोड़ी स्पेलिंग करेक्शन है या सरनेम वगैरह लगाना है, जैसे किसी का नाम है अरमान, अब उसे कराना है अरमान खान या मोहम्मद अरमान, तो इन्हीं किन्हीं एक आईडी में से कोई एक आईडी हो उसके पास, उसका काम हो जाएगा। ऑपरेटर अगर उसे घुमा रहा है तो ऑपरेटर के खिलाफ कंप्लेंट कर दो, क्योंकि हर थोड़े मोड़े स्पेलिंग के लिए या ज़रा से सरनेम के लिए आपको गज़ट नोटिफिकेशन नहीं देना है ना। ये आसानी के साथ हो जाता है, आपका कोई भी एक सिंगल आईडी हो उससे हो जाएगा। फुल नेम चेंज अगर आपको करना है या सरनेम में ज़्यादा ही अंतर आ रहा है तो आपको गज़ट नोटिफिकेशन चाहिए होगा। तो ये प्रोसेस और ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे नेम चेंज के लिए। लिमिट क्रॉस नेम हो या फिर करेक्शन हो स्पेलिंग में या सरनेम वगैरह में, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर की, आपको सिखाने की भरपूर कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास कमेंट करो। इस वीडियो को अपने अजीज़ व अकारिब में शेयर ज़रूर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करवाओ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।